नमस्कारम एवं जय श्री राम। क्या आपको प्रसिद्ध मलेशियाई विज्ञापन नारा मलेशिया ट्रूली एशिया याद है? इस विज्ञापन ने मलेशिया को एक प्राचीन समुद्री तटों, स्वादिष्ट व्यंजनों और सुखी लोगों के साथ साथ एक बहुसांस्कृतिक गंतव्य के रूप में हमारे समक्ष चित्रित किया था। परंतु वास्तविकता आज इससे बिल्कुल भिन्न है। वास्तव में मलेशिया आज इस्लामी असहिष्णुता का केंद्र है, जहां सनातन धर्म के साधक बिना किसी अधिकार के तृतीय स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। द्वीपों के इन समूह पर सनातन धर्म का इतिहास कम से कम 3 ईसा पूर्व तक जाता है। मलेशिया के इतिहास में 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक को सनातन धर्म का शीर्ष बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसी काल में नरेश ईशान वर्मन से लेकर नरेश राजा राजेंद्र चोला प्रथम तक ने देवालय सहित कई अन्य सनातन वैदिक संस्थाएं बनवाई। 10वीं शताब्दी तक इस्लामिक आक्रमणकारी भी इन द्वीपों पर पहुंच चुके थे। समुद्री तटों पर पहले अपने साम्राज्य की स्थापना कर धीरे धीरे ये आक्रमणकारी संपूर्ण मलेशिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। 15वीं शताब्दी तक मलेशिया के सभी प्रमुख एवं शक्तिशाली साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। 16वीं शताब्दी में एज के सुल्तान इस्कंदर मूडा के नेतृत्व में इस्लामिक क्रूरता अपने शिखर पर होती है, जब किसी भी सनातन धर्म के साधक पर आक्रमण कर उन्हें लूटना, उनका मतांतरण कराना बेहद सामान्य बात थी। 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में मलेशिया में अंग्रेजों का आगमन होता है, जो कि मलेशिया को एक नया स्वरूप देते हैं। सन 1963 में अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात मलेशिया एक ऐसे पथ पर अग्रसर हुआ जो आगे चलकर सनातन धर्म के साधकों के लिए कष्टकारी साबित हुई। अंग्रेज कहने मात्र को तो मलेशिया छोड़ गए थे, पर अपने पीछे एक ऐसा पक्षपातपूर्ण संविधान भी छोड़ गए थे जो केवल और केवल मुसलमानों और मलय जनजाति का पक्ष लेता है। मलेशिया में मलय शब्द की संवैधानिक परिभाषा सदैव से विवादों का केंद्र रही है। मलेशियाई संविधान के अनुसार मलय वह व्यक्ति है जो इस्लाम संप्रदाय को मानता है, जो आदतन मलय भाषा बोलता है और मलय रीति रिवाज के अनुरूप है। सनातन और बौद्ध धर्म के साधकों के उत्पीड़न को मलेशिया की भूमिपुत्र नीतियां वैधानिक सहायता प्रदान करती हैं। हास्यास्पद बात यह है कि भूमिपुत्र शब्द भी स्वयं संस्कृत भाषा से लिया गया है। मलेशिया में वर्तमान समय में मुस्लिम संप्रदाय की 64% की जनसंख्या है, जबकि सरकारी नौकरी से लेकर शिक्षा सहित अन्य विभागों में उनकी 90% से कहीं अधिक की साझेदारी है। मलेशिया में यदि कोई जोड़ा अंतरधार्मिक विवाह रचाता है तो अन्य संप्रदाय के व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वो इस्लाम मजहब को अपनाए। इन्हीं राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भेदभावों के कारण जहां एक ओर मुस्लिम जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो दूसरी ओर पिछले कुछ दशकों में सनातन समाज की 12% से 6% पर आ गया है। वर्तमान समय में सनातन समाज मलेशिया का सबसे गरीब समाज है। अब बात संवैधानिक भेदभाव की। सन 1988 में शरीयत कानून को संवैधानिक मान्यता देने के लिए मलेशिया के संघीय संविधान में संशोधन किया गया। वर्तमान कालखंड में मलेशिया में संवैधानिक न्यायालय के समान ही एक शरीयत न्यायालय भी है। कुछ दिनों पूर्व ही एक घटना में शरीयत न्यायालय अपना निर्णय सुनाते हुए 16 माह के एक शिशु को उसकी मां से अलग कर दिया, क्योंकि शिशु की मां रेवाथी ने अपनी इच्छा अनुसार इस्लाम संप्रदाय छोड़ सनातन धर्म को अपना लिया था। मार्च सन 2019 में केवल एक फेसबुक पोस्ट पर एक व्यक्ति को 6 वर्ष के कारावास के साथ साथ $13,200 का अर्थदंड लगाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अप्रैल 2019 में ही एक मौलवी ने सनातन धर्म पर एक सेमिनार के दौरान अभद्र टिप्पणी की और कुछ विरोध के बाद उनको केवल और केवल गिरफ्तार किया जाता है। सनातन एवं भारत विरोधी कार्यों में मलेशिया आज सबसे आगे है, चाहे वो जाकिर नायक जैसे इस्लामिक आतंकी को शरण देना हो, CAA NRC के विरोध करना हो, या फिर
UNGA में कश्मीर जैसे भारत के आंतरिक विषयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो।